Good morning, my dear students. Let's start doing exercise question number 12.1, question number 5. So, आपको algebraic expression पता चल गया? What is the meaning of algebraic expression? It's the expression which is formed by combining variable terms, constant terms with the help of using different arithmetic operations. Fine. So, you know about the coefficients. Coefficients क्या होते हैं? जो numerical factor होता है उसको हम coefficient बोलते हैं. किसी भी term का terms पता चल गए, factors पता चल गए. Now question number 5 में हम study करेंगे monomial, binomial and trinomials. Monomials क्या होते हैं हमारे algebraic expression में? Monomial expression. It's an expression which contains only one term. Mono means one. Mono means one now. So monomial expression जो होगा it contains only one term. For example, 2xy minus 3x 2z. These are the monomial terms. Monomial expressions क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें one term होती है सिर्फ. Similarly, next is your binomial expression. Binomial expression कौन से होते हैं? Which consist of two terms. जिसमें two terms होती हैं हमारे पास. Suppose 2xy minus 3y. ये two terms होती हैं ना, 1 and 2. So these are called binomial expressions. Next is your trinomial expression. Trinomial expression consists of three terms. 3x square plus 2xy minus 4. 1, 2, 3. ठीक है? So these are your trinomial terms. Clear? समझ में आ गया सबको? Question 5 में आपने यही क्लासीफाई करके बताना है कि क्या हमारे इनमें मोनोमियल कौन सा है, बायनोमियल कौन सा है, ट्रायनोमियल कौन सा है. देखो इधर सही कराती हूँ मैं आपको ये. आप देखो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट. It consists of how many terms? 1, 2. 2 terms है ना इसमें. So this is your binomial. 1 term monomial. In this 1, 2 and 3. 3 terms means trinomial. Monomial. Trinomial. Again binomial. Binomial. Monomial. Trinomial. So this way you have to classify मोनोमियल, बायनोमियल, ट्रायनोमियल. एक्सप्रेशन लिखोगे और उसके आगे इसका टाइप लिख दोगे कि मोनोमियल है, बायनोमियल या ट्रायनोमियल. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. इन क्वेश्चन 6 व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इज योर लाइक एंड अनलाइक टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. लाइक या अनलाइक टर्म्स क्या होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की? अभी आप बोलोगे कि अभी तो मैंने सिर्फ आपको 3 तक बताया कि अगर 3 से ज्यादा टर्म्स आ जाए तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 1 और मोर टर्म्स, उनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल. ठीक है? वैसे तो हम 1 वाले को मोनोमियल, बायनोमियल, ट्रायनोमियल बोलते हैं, 2 वाले को, 3 वाले को. बट an expression with 1 or more terms is called a polynomial. एक या एक से ज्यादा जिस एक्सप्रेशन में टर्म्स आ जाती हैं उस एक्सप्रेशन का नेम पॉलिनोमियल होता है. ये पॉलिनोमियल आप हायर क्लास में स्टडी करोगे. ठीक है? बट यू मस्ट नो कि जो 1 से ज्यादा वाले एक्सप्रेशन होते हैं, 1 या 1 से ज्यादा वाले 1 टर्म और मोर देन 1 टर्म वाले एक्सप्रेशन होते हैं उनको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं. दस जो हमारे ये मोनोमियल, बायनोमियल, ट्रायनोमियल है, ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं. ठीक है? नाउ लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स. अब किसी भी एक्सप्रेशन में लाइक या अनलाइक टर्म्स बताने के लिए हम कैसे करेंगे? हमने न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स को नहीं देखना है. उस केस में हमने वी हैव टू लुक एट द अलजेब्रिक पार्ट, जो हमारा अल्फाबेटिकल पार्ट होगा एक्सप्रेशंस का, उनको देखना है. ठीक है? 2 टर्म्स आर
अब इसमें हमने न्यूमेरिकल फैक्टर्स तो वी डोंट हैव टू लुक एट, ओके, न्यूमेरिकल फैक्टर चाहे कुछ भी हो, वी हैव टू लुक एट द अलजेब्रिक पार्ट ऑफ दीज टर्म्स, फाइन। नाउ xy ये दोनों क्या है, सेम है अलजेब्रिक पार्ट, इधर भी एक x है एक y, 1x 1y, so this is your like term, this is your like term, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसा हो जाए कि 2x square y and 3xy, x का स्क्वायर x की पावर 2 आ गई, मतलब x का 2 आ गया, तो इधर का like term, no, because here x is 1, x तो 1 है सिर्फ, और यहाँ पर x 2 हो गए, x की पावर 2 हो गई ना, so this is not a like term, this is a unlike term, ठीक है। तो ये हमारी unlike term हो जाएगी, ठीक है। So see the question number 6, state whether a given pair of term is like or unlike. Like और unlike term आपने बताना है। So see the question number 1, 1 and 100 दोनों कांस्टेंट टर्म्स है ना, तो क्या हो जाएंगी, लाइक। अब इसमें देखो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट तो 1 - 7 1 5/2 है, बट इनके साथ x है इधर भी और इधर भी x है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेम है ना दोनों का, सो दीज आर लाइक हियर। अब यहाँ नंबर्स तो सेम है, -29 -29, बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलग अलग है, एक में x है एक में y है, तो क्या हो जाएगा ये अनलाइक। हियर 14xy 42yx, अब आप बोलोगे कि यहाँ तो xy है और यहाँ yx, ये तो अनलाइक है, नो, xy एंड yx बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है। इसको हम xy भी लिख सकते हैं yx भी लिख सकते हैं, हमारा अलजेब्रिक तो सेम है ना, इसमें यहाँ पर भी एक x है एक y है, यहाँ पर भी एक x है और एक y है, सो दिस इज लाइक। अब यहाँ देखो m स्क्वायर p m p स्क्वायर, मतलब यहाँ पे m की पावर 2 है और यहाँ पे m की पावर कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 है, तो पावर सेम नहीं है ना, तो ये अनलाइक हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली दिस केस, यहाँ पर तो एग्जैक्ट की कोई पावर नहीं है, यहाँ पे पावर है, तो ये भी अनलाइक हो जाएगा। नाउ आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। अब आपने क्या करना है इन दोनों में, इन दोनों पार्ट्स में खुद से आइडेंटिफाई करनी है लाइक टर्म्स, पेयर्स बना के लिखते जाओगे, जैसे एक्स वाई की पावर 2, अब एक्स वाई की पावर 2 वाली टर्म यहाँ पर आप देखोगे, ये रही एक्स वाई की पावर 2, और कोई देखोगे इसके साथ तो इसका पेयर बना दोगे लाइक टर्म्स का, ठीक है। वाई एक्स स्क्वायर की वाली देखोगे, वाई एक्स स्क्वायर, ये रहा वाई एक्स स्क्वायर, अब इसमें देखो एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया और वाई को बाद में, लेकिन हमारा एक्सप्रेशन तो सेम है ना, तो दिस इज दिस एंड दिस इज लाइक टर्म, ठीक है। So do it, complete it in your notebook. Thank you.